हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक नंबर 3 है दैनिक जीवन में रसायन पॉलीमर्स। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुलक पॉलीमर क्या है। एकल परमाणु वाला पदार्थ छोटे छोटे अणुओं के बार बार जुड़ने से बना उच्च आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक, धातु, मिश्र धातु या फिर केवल प्राकृतिक पदार्थ। क्या है बहुलक पॉलीमर? पॉलीमर है छोटे छोटे अणुओं के बार बार जुड़ने से बना उच्च आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक क्या कहलाता है? बहुलक पॉलीमर कहलाता है। मोनोमर इकाइयों के बार बार जुड़ने से क्या बनता है? पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुलक की मूल इकाई कहलाती है समावयव या फिर मोनोमर, इलेक्ट्रोलाइट, आयन क्या कहलाती है? बहुलक की मूल इकाई मोनोमर कहलाती है। मोनोमर के बहुलीकरण से पॉलीमर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? पीवी, नायलॉन 66, रबर या फिर टेफ्लॉन। इनमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रबर। ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है प्राकृतिक रबर? पौधों से। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में संश्लेषित बहुलक है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, पॉलीथीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीथीन। ये क्या है? संश्लेषित बहुलक है। पॉलीएथिलीन कृत्रिम बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉलीएथिलीन किस मोनोमर से बनता है? एथीन, एथाइन, प्रोपीन या फिर ब्यूटीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथीन। पॉलीएथिलीन किस मोनोमर से बनता है? एथीन। एथीन के योगात्मक बहुलीकरण से पॉलीएथिलीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पीवीसी का पूरा नाम है। पीवीसी का पूरा नाम पूछा है। क्या क्या दिया हुआ है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल साइनाइड और दिया हुआ है पॉलीविनाइल कार्बाइड दिया हुआ है। तो इसमें से पीवीसी का पूरा नाम कौन सा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? राइट आंसर है। पीवीसी का फुल फॉर्म है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 है टेफ्लॉन किस मोनोमर से बनता है? विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोएथीन, एथीन या फिर स्टाइरीन। किससे बनता है टेफ्लॉन? टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन मोनोमर से क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से टेफ्लॉन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर या फिर फाइबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट गर्म करने पर स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है नायलॉन 66 किस श्रेणी का बहुलक है? फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक या फिर कोपॉलीमर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फाइबर। नायलॉन 66 किस श्रेणी का बहुलक है? फाइबर। नायलॉन 66 एक कृत्रिम रेशा सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? कृत्रिम रेशा सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर 10 है सही मिलान कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2। सही मिलान करते हैं। पी नंबर पे है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? एथीन। पीवीसी विनाइल क्लोराइड, ये इसका मोनोमर है। टेफ्लॉन का क्या है?
टेट्राफ्लोरोएथीन, और बेकेलाइट क्या है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जिस सामने में दिया हुआ है, मतलब P का 1, Q का 2, R का 3 और S का 4, इस प्रकार से सही जोड़ी मिल रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P का 1, Q का 2, R का 3 और S का 4। सभी बहुलकों के मोनोमर मानक NCERT आधारित है बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नायलॉन 66 किससे बनता है? एथीन से, हेक्सामेथिलीन डाइमीन तथा एडिपिक अम्ल से, या फिर स्टाइरिन से, विनाइल क्लोराइड से, किससे बनता है? नायलॉन 66 बनता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन तथा एडिपिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेरिलीन का दूसरा नाम है? PET, PVC, टेफ्लॉन, ब्यूना, एस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PET। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है? PET। व्याख्या है, टेरिलीन इसका फुल फॉर्म क्या बताया गया है? पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, PET। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेरिलीन किससे बनता है? एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेप्थैलिक अम्ल, एथीन, या फिर विनाइल क्लोराइड, स्टाइरिन दिया हुआ है। तो किससे बनता है टेरिलीन? टेरिलीन बनता है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थैलिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राकृतिक रबर का मोनोमर है? आइसोप्रीन, एथीन, स्टाइरिन, विनाइल क्लोराइड। प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाल्कनाइजेशन में रबर के साथ प्रयुक्त होता है बोल रहे हैं। वाल्कनाइजेशन में रबर के साथ क्या प्रयुक्त होता है? सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन? तो सल्फर प्रयोग होता है। वाल्कनाइजेशन में रबर के साथ क्या प्रयुक्त होता है? सल्फर। सल्फर द्वारा रबर की मजबूती बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में थर्मोसेटिंग बहुलक है? PVC, पॉलीथीन, नायलॉन 66, बेकेलाइट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। ये क्या है? थर्मोसेटिंग बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्यूना एस रबर किसका सहबहुलक कोपॉलीमर है? ब्यूटाडीन प्लस स्टाइरिन, एथीन प्लस क्लोरीन, आइसोप्रीन प्लस स्टाइरिन, ब्यूटाडीन प्लस विनाइल क्लोराइड। ब्यूना एस रबर किसका है? ब्यूटाडीन प्लस स्टाइरिन का सहबहुलक है ब्यूना एस। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन में बोला गया है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। सही है। कारण, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय तथा उष्मारोधी होता है। सही है रीजन भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कथन में बोला गया है, बेकेलाइट विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होता है। सही है। बेकेलाइट किस में प्रयोग होता है? विद्युत उपकरणों में। कारण है इसका, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे बोला गया है JKL क्रम मिलाइए, मिलान करना है। पॉलीथीन, पॉलीथीन का क्या हो जाएगा? कहाँ पे दिया है इसका? एथीन, एथीन हो जाएगा ये पॉलीथीन का एथीन। फिर दिया हुआ है PVC, PVC का क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। और टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। बेकेलाइट का फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो 4, फिर इसका क्या था? विनाइल क्लोराइड 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4,
2 3 1। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बोल रहे हैं। कौन सा है, पीवीसी, नाइलॉन, PHBB या फिर टेफ्लॉन। तो इनमें से कौन सा निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, कौन सा है, PHBB। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नायलॉन 66 किस प्रकार की बहुलीकरण से बनता है, योगात्मक, संघनन, सह बहुलीकरण या फिर मुक्त मूलक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघनन। नायलॉन 66 किस प्रकार के बहुलीकरण से बनता है, संघनन बहुलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलीथीन किस प्रकार की बहुलीकरण से बनता है, पॉलीथीन का पूछा है, संघनन, योगात्मक, आयनिक, सह बहुलीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक। योगात्मक बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन दिया है और पॉलीप्रोपिलीन। तो इसमें से टेफ्लॉन का रासायनिक नाम कौन सा है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी JKLM दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर क्या, उसका क्या होगा, प्राकृतिक रबर का हो जाएगा इलास्टोमर। फिर के में दिया है ब्यूनायस, ब्यूनायस का सहबहुलक रबर है, देख चुके हैं। टेरिलीन क्या है, टेरिलीन है पॉलिएस्टर और नायलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में इलास्टोमर है, कौन सा है इसमें से, बेकेलाइट, PVC, प्राकृतिक रबर, टेरिलीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक रबर, ये क्या है, इलास्टोमर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, असर्शन और रीजन। नायलॉन 66 एक संघनन बहुलक है, बोल रहे हैं, सही है। कारण, इसके निर्माण में जल अणु निकलता है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टेरिलीन किस वर्ग का बहुलक है, पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, इलास्टोमर या फिर थर्मोसेटिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिस्टर। टेरिलीन किस वर्ग का बहुलक है, पॉलिस्टर बहुलक, पॉलिस्टर वर्ग का बहुलक है टेरिलीन। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन में बोला गया है, बेकेलाइट को पुनः पिघलाकर नया आकार नहीं दिया जा सकता, सही है, नहीं दिया जा सकता। कारण, इसका रीज़न क्या है, यह त्रिविमीय क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग बहुलक है। दोनों सही हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। क्रॉस लिंकिंग के कारण बेकेलाइट गर्म करने पर नहीं पिघलता, इसलिए इसे दोबारा ढाला नहीं जा सकता। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।